स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट के ऊपर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वेरिएबल को डीपली स्टडी किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का सिंटैक्स क्या होता है, कांस्टेंट के कितने टाइप्स है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कांस्टेंट में और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि इन सवालों के जवाब आपको मिल जाए। कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है बेटा? कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के वक्त हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको याद होगा सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, फिर हम उसको सेव करते हैं, फिर हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन के बाद उसकी आउटपुट आती है। जब एग्जीक्यूशन हमारा प्रोग्राम हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस टाइम हम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ वेरिएबल की, तो हमने पढ़ा था वेरिएबल में कि वेरिएबल की वैल्यू को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के वक्त चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर आपने मेरी बात का ध्यान रखना है। मैं कह रही हूँ वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, बट हम वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ हम मैं कह रही हूँ कि हम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है कि कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढने का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जा सकती है। कांस्टेंट की बेटा हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास न्यूमेरिक, एक होती है कैरेक्टर, एक होती है स्ट्रिंग। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या बेटा? न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में बेटा हमारे पास आ जाते हैं नंबर्स। ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट जिसमें हम नंबर्स को पढ़ते हैं, यानी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स नंबर्स पर क्या होता है? मुश्तमिल होता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट में फर्दर आगे से 2 टाइप्स आती है। एक आती है इंटीजर कांस्टेंट, एक आती है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। यानी कि हमने न्यूमेरिक कांस्टेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक होती है इंटीजर और एक होती है फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं बेटा जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट और डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट नहीं होता। इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। जिस वैल्यू के साथ हमें नेगेटिव डाला है इट मीन्स वो नेगेटिव वैल्यू है, और जिसके साथ हमें कुछ नहीं डाला हुआ तो हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू है। नीचे आपको एग्जांपल्स दी हुई है 87 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव 87 है, ये पॉजिटिव 45 है, नेगेटिव 10 और ये नेगेटिव 5। अब इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं इसमें कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है और इसमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इंटीजर कांस्टेंट। ओके, अगर हम ऐसा प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में इंटीजर कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो बेटा अब फर्दर अगर मैं आगे बात करूँ, हमें इंटीजर कांस्टेंट को अपने प्रोग्राम में कांस्टेंट रख दिया हुआ है तो हम इसकी वैल्यू को एग्जीक्यूशन के वक्त चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, ऐसी न्यूमेरिक कांस्टेंट होती है जिसमें फ्रैक्शन पार्ट आ सकता है और डेसिमल पॉइंट भी आ सकता है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती है। जिनके साथ साइन होगा वो नेगेटिव होगी और जिनके साथ कोई साइन नहीं वो पॉजिटिव है। नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है 50.75, 10.22, -13.42। ठीक है, नीचे ये आपको मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है सेम। जैसे ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हमारा कीवर्ड है। ठीक है, फिर हमारी डाटा टाइप आ गई, डबल हमारी डाटा टाइप है, फिर हमारा कांस्टेंट का नेम आ गया, और फिर हमारे क्या आ गया 3.14। हमने यानी कि पी आई को कांस्टेंट कर दिया है, पी आई की वैल्यू को हमने कांस्टेंट कर दिया हुआ है। अब हम इसको ड्यूरिंग का प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते, ड्यूरिंग का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपके पास कांस्टेंट का सेंटेंस क्या होता है, तो कांस्टेंट के सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट आता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या हमारे पास कीवर्ड है, फिर हमारे पास डाटा टाइप आती है, फिर हमारे पास हमारे कांस्टेंट का नेम आता है, ठीक है, देन हमारे पास हमें जो भी इसको यहाँ पे वैल्यू देनी है हम वो वैल्यूज को दे देते हैं और एंड पे सेमी मिनट आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेंटेंस होता है कांस्टेंट का। इसके बाद आगे हमारे पास है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट ऐसा यानी कि कांस्टेंट जिसमें हम एक कैरेक्टर को कांस्टेंट के तौर पे रखते हैं। ठीक है ना, हमने अगर किसी कैरेक्टर को कांस्टेंट के तौर पे रखा तो हम उसे कहेंगे हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट है। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं सिंगल कोट के साथ। अगर हमने किसी कैरेक्टर को कांस्टेंट रखना है तो हम उसको सिंगल कोट में लिखेंगे। ठीक है, एनी कैरेक्टर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स इज नाउ एज कैरेक्टर कांस्टेंट एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स कैन बी यूज एज कैरेक्टर कांस्टेंट। हम कैरेक्टर कांस्टेंट बेटा आप किसी भी अल्फाबेट को, किसी भी स्पेशल सिंबल को और किसी भी डिजिट को इजीली रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो डबल कोट में हो। ठीक है, अगर डबल कोट सिंगल कोट में हो, अगर वो सिंगल कोट में है तो इट मीन्स वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ बात करें कैरेक्टर कांस्टेंट बेटा आपने रखना है एक ही कैरेक्टर को, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कैरेक्टर। ठीक है,
कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब है कि आपने एक ही कैरेक्टर रखना है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर आप नहीं रख सकते। फिर हमारे पास आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट का होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट बेटा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। अगर आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स रखने हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है कि हम सिंगल कोट में एक ही कैरेक्टर को रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर चाहिए तो वो हमारे पास स्ट्रिंग बन जाती है। स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसको हम लोग डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। तो आपकी स्ट्रिंग में भी वेरिएबल्स भी हो सकती हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं और कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, ये एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा कैरेक्टर है जिसको आप कांस्टेंट रख रहे हैं, उसके लिए आप यूज़ करेंगे डबल कोटेशन मार्क्स का। और उसकी डेफिनेशन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।